हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे बैंक समाधान विवरण। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि बैंक समाधान विवरण हम बनाते क्यों है, जब हमारे रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक में जो अमाउंट है वो जब मैच नहीं होता है तो हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। अब वो अमाउंट किस किस कंडीशन में मैच नहीं होता है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा देख रहे हैं जो ऐसा व्यवहार जिन्हें रोकड़ बही में लिखा गया है, हम अपने कैशबुक के में बैंक कॉलम में लिखे लेकिन पासबुक में नहीं लिखे। तो ऐसा क्या क्या व्यवहार हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमारा है निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हम अपने किसी लेनदार क्रेडिटर्स को चेक दिए हैं लेकिन वो अभी तक हमारे बैंक में जाके जमा नहीं किया है। तो वो कंडीशन कैसा होता है? तो देखिए, जब हम किसी अपने लेनदार को चेक दिए होंगे तब हमारे बैंक कॉलम में 20,000 रुपए और पासबुक में भी 20,000 इक्वल तब तो दिख रहा है। अब हमने एक लेनदार को चेक दिया, वो मानिए 2,000 रुपए का था। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तब उसी समय हम अपने रोकड़ बही के कैश बुक के बैंक कॉलम में उतना अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो 20,000 पहले था, अब उसमें हम 2,000 का चेक दे दिए तो अब हमारे पास रोकड़ बही के बैंक कॉलम में कितना बच रहा है? 18,000 रुपए। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं कि वो चेक अभी तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो अभी तक वो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो चेक जब तक प्रस्तुत नहीं होगा तो हमारा पासबुक में तो 20,000 ही दिखेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब चेक हम देते हैं और वो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं होता तो हमारा पासबुक में अमाउंट उतना का उतना ही दिखता है और हमारे रोकड़ बही के बैंक कॉलम में अमाउंट कम हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा संग्रह करने हेतु बैंक भेजे गए लेकिन संग्रहण नहीं हो रहा है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब हम अपना एक चेक था वो बैंक में भेजे कि वो जमा हो जाएगा लेकिन वो अभी तक जाके जमा नहीं हो पाया है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ होगा हमारा? देखिए, उस समय जब हम संग्रह करने के लिए भेज रहे थे उस समय हमारे रोकड़ बही के बैंक कॉलम में भी 5,000 था और पासबुक में भी 5,000 दिख रहा था। अब हमारे पास मानिए 3,000 का चेक आया, हम उसे बैंक में भेजे, तब हम क्या करते हैं, अपने रोकड़ बही के बैंक कॉलम में उसी समय बढ़ा देते हैं कि बैंक पे तो वो जाएगा ही और बढ़ जाएगा। तो हमारा रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दिख रहा है 8,000, लेकिन वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हो पाया है। कुछ भी कारण हो सकता है, हॉलीडे हो सकता है या किसी कारण से अभी तक हमारा चेक नहीं जमा हो पाया है। तो पासबुक में तो अभी तक हमारा 5,000 ही दिख रहा होगा और रोकड़ बही के बैंक कॉलम में हमारा बढ़ के दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा अंतर हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चेक रोकड़ में लिखे गए पर बैंक जमा करना भूल गए। तो हमारे इसमें क्या हुआ है, हमें एक चेक मानिए मिला है, उसे हम रोकड़ बही में लिख दिए कि इतना चेक मिला है, बैंक कॉलम में इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हम बैंक भेजना ही भूल चुके हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मानिए पहले हमारा 30,000 रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दिख रहा था और पासबुक में भी 30,000 दिख रहा है। अब हमने क्या किया, एक चेक मिला उसे हम रोकड़ बही के बैंक कॉलम में लिख दिए है कि इतना चेक मिला है। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है बैंक कॉलम में? 32,000, लेकिन हम वो चेक को बैंक भेजना ही भूल चुके हैं। तो अब हमारे पासबुक में तो वो 30 का 30,000 ही दिख रहा होगा। जब तक वहां पे हमारा चेक जमा नहीं होगा अमाउंट तो बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन हम